कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग हो रही थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई और फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की और कोर्ट में मामले की सुनवाई होने तक जमानत के आदेश पर रोक लगा दिया। 2 से 3 दिन में आ सकता है फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया था जमानत और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित बाद में होगी, उसमें नोटिस इशू हुआ है। अब सर इन्होंने ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया, 2-3 दिन बाद ऑर्डर प्रोनाउंस का, क्या उम्मीद है दिल्ली हाईकोर्ट से सर? उम्मीद के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। स्टे कंटिन्यू होगा सर? मैं उम्मीद और स्टे उसकी मैं बात नहीं, अभी स्टे दिया है तो उसके ऊपर से आप जो है जो अनुमान करना है कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए वकील को आप सुन रहे थे, फिलहाल कुछ कहने से वो बचते नजर आए और ये बड़ी जानकारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी जमानत, जिस पर ईडी ने कड़ा रुख अपनाया था, चुनौती दी थी। मुंह ढक रहा है सर का यार। सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर, केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है हियरिंग। नोटिस इशू हो गया है, नोटिस इशू हाँ हो गया। तो सर ये अभी जो स्टे माना जाए वो माना जाएगा जब तक इसका ऑर्डर फाइनली नहीं आता है, कैंसिलेशन वाली जो स्टे एप्लीकेशन का, ये तब तक के लिए है? पता नहीं, मेनली जब तक एप्लीकेशन हियर नहीं होगा तब तक, यानी सुनवाई नहीं होगी तब तक का है मेरे हिसाब से। ऑर्डर देखूंगा तो सही सही क्या है वो बताऊंगा। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground। जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस द क्रक्स, समझ में आया? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे और जमानत पर फैसला सुरक्षित, क्या बड़ी बातें कोर्ट की रही, क्या कुछ जानकारी है? देखिए रंजना, अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। यानी कि केजरीवाल को जो जमानत कोर्ट ने दी है उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। जो इस पूरे फैसले को जहां तक चैलेंज किया गया है उस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केजरीवाल को, और अन्य आरोपियों को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक हम फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। यानी कि जमानत जो कल कोर्ट ने दिया था उस आदेश पर रोक रहेगा। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि 2 से 3 दिनों में हम अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सही है या नहीं। इस पर हम अपना फैसला सुनाएंगे, तब तक केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। तो निश्चित तौर पर अभी आप एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनको आप सुन रही थी, जो कि ईडी की ओर से पेश हुए थे। उनका लगातार आरोप था आज कि जो वैकेशन जज थी न्याय बिंदु, उन्होंने रिलेवेंट मटेरियल्स को ही अनदेखी कर दी। जो मटेरियल्स को देखना चाहिए था उस पर गौर नहीं किया, और इरेलेवेंट जो मटेरियल थी उस पर गौर करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी गई। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में पूरे साक्ष्य और पूरे मटेरियल्स को कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए था। उसके बाद ही ऐसे मामले में जमानत जो है वो आरोपी को दी जानी चाहिए। ये यहाँ ईडी की दलील थी। तो निश्चित तौर पर मंडे तक रिटर्न सबमिशन इस मामले में दोनों पक्षों को कहा गया है देने के लिए। तो अगले हफ्ते इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आएगा, और ये इंटरिम ऑर्डर के तौर पर हाई कोर्ट ये तय करेगा कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी या नहीं। ये हाई कोर्ट अपने आदेश के जरिए साफ करेगा। जो मेन मैटर है उसमें नोटिस इशू किया है हाई कोर्ट ने। तो निश्चित तौर पर अगले हफ्ते काफी अहम दिन होगा केजरीवाल के लिए। लेकिन आज अगर पूरी सुनवाई की बात करें और आज जो हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है, पूरे घटनाक्रम के लबोलबाब की अगर हम बात करें तो केजरीवाल के लिए फिलहाल के लिए एक बड़ा
झटका है, क्योंकि केजरीवाल की रिहाई आज ही होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक वो इस मामले में अपना आदेश नहीं दे देता है, तब तक रिहाई जो है वो नहीं हो पाएगी। यानी कि केजरीवाल की जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगा दी है जब तक कि वो अपना इस मामले में फैसला नहीं सुना देता है। तो अगले हफ्ते उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा, क्योंकि वैकेशन जज जो दिल्ली हाईकोर्ट के थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 2 से 3 दिन में हम इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएंगे और ये तय करेंगे कि क्या राउस रेवेन्यू कोर्ट के जमानत देने के आदेश पर रोक रहेगी या फिर रोक नहीं रहेगी। ये दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पर हम अपना फैसला सुनाएंगे। तब तक केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जश्न मनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो जश्न अभी के लिए फीका हो गया है, क्योंकि अगले हफ्ते ही अब ये संभव हो पाएगा कि केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा या फिर केजरीवाल की रिहाई होगी। ये अगले हफ्ते ही दिल्ली हाईकोर्ट अपने फैसले के जरिए साफ करेगा। रंजना, अब बिल्कुल सुमित, देखिए ईडी की तरफ से ये कहा गया कि हमें अपने पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन केजरीवाल के वकील ने ये कहा कि 7 घंटे तक आपने अपना पक्ष रखा, आपकी बातें सुनी और शालीनता से कुछ चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब बेल ऑर्डर की अगर बात करें, जिसे राउस रेवेन्यू की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, उसमें भी ये जिक्र है कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, इसे एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही थी। इन दोनों चीजों को हम कैसे देखें, क्या समझे इससे? देखिए, जो वेकेशन जज, जो ट्रायल कोर्ट की जो वेकेशन जज हैं, राउस रेवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज हैं न्याय बिंदु, उन्होंने अपने फैसले में सीधे तौर पर लिखा है कि मनी ट्रेल की जो रिकवरी की जहां तक बात ईडी कर रही है, अब तक ये नहीं बता पा रही है ईडी की वो मनी ट्रेल रिकवर कब तक कर पाएगी। यानी कि मनी ट्रेल का, रंजना, आप ये समझिए कि 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, तो वो पैसा आखिरकार रिकवर ईडी अब तक क्यों नहीं कर पाई है, ये मनी ट्रेल होता है। और अब तक ट्रायल कोर्ट का यही कहना था कि जो घोटाले का पैसा है वो अब तक ईडी रिकवर नहीं कर पाई है, और ये भी नहीं बता पाई है कि मनी ट्रेल कब तक रिकवर कर पाएगी। तो ऐसे में किसी भी आरोपी को जेल में रखना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ईडी का अपना पक्ष है। ईडी का ये तौर पर कहना है कि तमाम साक्ष्य, तमाम मटेरियल हमने कहा था कि उस पर गौर करे, और कुछ हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हम देना चाहते थे ट्रायल कोर्ट में, लेकिन जिसकी इजाजत ट्रायल कोर्ट के जज ने नहीं दी, और आनंद फानन में ये फैसला सुना दिया बिना तमाम रिलेवेंट मटेरियल्स को देखे हुए। एक तरह से आदेश जमानत देने का दे दिया, जो कि गलत है। और पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है वो प्रोहिबिट करता है ऐसे मामले में जमानत देने से, कि जब तक मजिस्ट्रेट को नहीं लगता है कि जो आरोपी है वो निर्दोष है, तभी जमानत देने का प्रावधान है। यानी कि किसी आरोपी पे आरोप नहीं साबित होता है तभी जमानत देने का प्रावधान है। ये यहाँ ईडी सीधे तौर पर कह रही है। यहाँ 45 जो पीएमएलए का जो सेक्शन है उसका यहाँ ईडी हवाला दे रही है। तो निश्चित तौर पर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट को यह तय करना है कि क्या राउस रेवेन्यू कोर्ट का फैसला तथ्यों के आधार पर या फिर कानून सम्मत है या नहीं। इस पर अगले हफ्ते ही ये तमाम तस्वीर साफ हो पाएगी।